हेलो कक्षा 10वीं वाले बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आज आपके गणित के पेपर के लिए पढ़ने का आखिरी दिन है, लेकिन आपके आखिरी दिन को और भी बेहतर बनाने के लिए हम आ चुके हैं आपके सामने एक और क्लास लेकर। यहाँ पर मैं आप लोगों को 4 सेट के ऑब्जेक्टिव करवाऊँगा। कितने सेट के? 4 सेट के। इससे पहले भी वीडियो कराए गए हैं, उनमें से भी क्वेश्चन आएंगे, लेकिन अगर कोई सा क्वेश्चन छूटेगा तो 4 सेट लेकर आ चुका हूँ। 4 सेट में से पूरे ऑब्जेक्टिव आपके छपेंगे। तो जुड़ जाइए सभी दोस्त हमारे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जिन दोस्तों ने गणित में नहीं पढ़ा है, कुछ भी आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। आपको जितना बताया जाए उतना पढ़ लीजिएगा। जल्दी से अपने हाथ में कॉपी और पेन उठा लीजिए और इन ऑब्जेक्टिवों को परीक्षा देने से पहले एक बार ज़रूर देखिएगा। और जितने भी दोस्त हमारे इस लाइव क्लास में जुड़ चुके हैं, ये वीडियो हमारे सभी उन गरीब बच्चों तक ज़रूर पहुंचना चाहिए जिसने 6 से 7 महीने कभी वो स्कूल भी नहीं गए हैं और किसी कोचिंग संस्थान में उन्होंने एडमिशन नहीं लिया है। चलिए बच्चों, तो उन सभी के लिए यहाँ पर बेहतर स्टडी करने के लिए वीडियो आ चुका है। स्टार्ट करेंगे पहले प्रश्न से। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और आप चाहते हैं कि आगे भी वीडियो मिलते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी की बटन को ऑल पर जरूर कर लीजिएगा। पहले प्रश्न से हम स्टार्ट करते हैं। किसी पूर्णांक m के लिए विषम पूर्णांक निम्न स्वरूप का होता है, तो इसका आंसर क्या होगा? 2m+1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा वीडियो जो रहेगा स्पीड से रहेगा, क्यों? क्योंकि हमें बहुत सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप देखकर जाने हैं, इसलिए थोड़ा तेज स्पीड के साथ अपन आगे बढ़ेंगे। यदि किसी द्विघात बहुपद ax² + bx + c के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा बीटा का मान होगा। तो यहाँ पर आपका जो मान हो जाएगा c/a राइट आंसर हो जाएगा। यदि रैखिक समीकरण युग्म a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0 संगत है, तब रेखाएं होगी। तो रेखाएं कैसी होगी? प्रतिच्छेदी तथा संपाती होगी। गलत मत कर दीजिएगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद आंसर लगाना है। चौथा देखेंगे। समांतर श्रेणी 6, 9, 12, 15 में सर्वांतर है, तो इसका आंसर क्या लगाएंगे? 3 आप आंसर लगाएंगे। समकोण त्रिभुज में किस भुजा का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कर्ण आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद हम बात करेंगे तो प्रश्न क्रमांक आपका 6। एक्स अक्ष से बिंदु P 2,3 की दूरी है, 3 आपका सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम रिक्त स्थान के रूप में देखेंगे। संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों की सबसे छोटी घात का गुणनफल HCF कहलाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चर का वे मान जिसको बहुपद में प्रतिस्थापित करने पर बहुपद का मान 0 हो जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? शून्यक कहते हैं। आगे बढ़िए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 3। समीकरण 3x² - 2x + 1/3 = 0 का विविक्तिकर है, तो इसका विविक्तिकर कितना हो जाएगा? 0 आपका राइट आंसर आएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक समांतर श्रेणी में d = -4, n = 7 तथा tn = 4 हो, तब a का मान कितना होगा? तो a का मान कितना हो जाएगा? 28 राइट आंसर आपका होगा। अगला प्रश्न है। वे सभी आकृतियाँ जिनके आकार समान होते हैं परंतु इनके माप समान होने आवश्यक नहीं, तो आकृतियाँ कहलाती है समरूप आकृतियाँ वो कहलाती है। आगे बढ़ जाइए। बिंदु x1, y1 की मूल बिंदु से दूरी है, तो इस दूरी को हम अंडर रूट में x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर राइट आंसर आपका हो जाएगा। जिसके बाद में किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, केवल और केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। जोड़ी मिला लीजिए। वार्षिक परीक्षा में छपने वाली जोड़ी ध्यानपूर्वक नोट करिएगा। हमेशा आपको रखना है याद, कोस स्क्वायर थीटा सेक थीटा का जो मान होता है वो होता है कोस थीटा, ठीक है। और कोट 90 डिग्री माइनस थीटा का जो मान होगा वो होगा टेन थीटा, और कोस थीटा कोस 90 डिग्री माइनस थीटा
माइनस साइन थीटा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, इसका जो मान होगा वो 0 निकल कर आएगा। जितना बड़ा है उतना ही बड़ा इसका मान निकल कर आया है। ठीक है, सबसे छोटा बड़ा है पर छोटा मान निकल कर आया है। यहाँ पर देखेंगे 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, तो इसका आंसर जो निकलेगा वो निकलेगा बच्चों आपका कोसेक स्क्वायर थीटा और कोस 30 डिग्री, इसको मिलाएंगे हम अंडर रूट 3/2 से, और कोस ए सेक ए, इसका मान निकल कर आएगा 1। इस प्रकार आप जोड़ी मिला लेंगे। जिसके बाद में अगला प्रश्न आप देखेंगे, एक शब्द वाक्य में उत्तर देख लीजिए। पहला क्वेश्चन, रेखिक बहुपद की घात कितनी होगी? आंसर हो जाएगा 1। वे समीकरण निकाय क्या कहलाता है जिसका कोई हल ना हो? तो उसे हम असंगत कहते हैं। अगला प्रश्न, द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करने का सूत्र किसने दिया? तो आंसर हो जाएगा श्रीधराचार्य जी ने दिया। और वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र लिखिए। तो इसका सूत्र जो होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। सॉरी, माफ़ कीजिएगा, वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र होता है ए का स्क्वायर। ठीक है, या कोष्टक में आप लिख सकते हैं भुजा का स्क्वायर। गोले के आयतन का सूत्र है ये 4/3 पाई आर क्यूब, और 3 3 4 5 5 मतलब कोमा लगाकर सर्वांतर माध्य क्या होगा? तो इसका आंसर 4 हो जाएगा। जिसके बाद में एक असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है? तो 0 आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सत्यासत्य के रूप में देखेंगे, तो इसको भी देख लीजिए। यही तो हमारा उद्देश्य था कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव कराए जाएँ ताकि आप पेपर में अच्छे मार्क्स से लेकर आ सके। चलिए, तो अब बारी आ चुकी है क्वेश्चन नंबर 5 की। इसको भी देख लीजिए। प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, तो इसका आंसर आप सत्य लगाएंगे। और चतुर्थांश का क्षेत्रफल 4/4 पाई आर स्क्वायर होता है, तो इसका आंसर भी आप क्या होगा? सत्य लगाएंगे। और अर्धगोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता है, जहां आर अर्धगोले की त्रिज्या है, तो इसका आंसर आप क्या लगाएंगे? असत्य लगाएंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग माध्यक कहलाता है, तो इसका आंसर क्या लगाएंगे? आप असत्य लगाएंगे। और बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ सदैव वृत्त की त्रिज्या के बराबर होती है, तो इसका आंसर भी क्या होगा? असत्य होगा, बराबर नहीं होती है। और एक सिक्के को उछालने पर चित्त आने की प्रायिकता 1 होती है, तो इसका आंसर भी क्या होगा? असत्य। आगे बच्चों 2-2 नंबर के 3-3 नंबर के प्रश्न भी मैं बताऊंगा। आप इसका PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो को रोककर इन क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़ सकते हैं, लगा सकते हैं, क्योंकि आज का ही समय हमारे पास बचा है। इससे बाहर कोई भी प्रश्न आपका नहीं होगा। इंतज़ार रहेगा सभी बच्चों को हमारे अगले वीडियो को आने का। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि जल्दी से अगला वीडियो भी लेकर आप आइए, तो मैं बहुत ही जल्दी आप लोगों के लिए अगला वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा, ताकि आज आपको पेपर में जाने से पहले 4 के 4 सेट लगा कर जाना है और एक भी ऑब्जेक्टिव छोड़कर नहीं आना है। और इसमें सेटों में से 4 ही सेट में से पूरे के पूरे 75 नंबर के क्वेश्चन आपके बन जाएंगे अगर पूरा सेट लगा कर जाएंगे। तो कौन कौन बच्चे ऐसे हैं जिनको इंतज़ार रहेगा? सेट ये ए था, बी के आने का किस किस को इंतज़ार रहेगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे उतनी जल्दी मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो आप लोगों को दूं। अगर कमेंट नहीं आए तो मैं सोचूंगा कि आपको तो सब कुछ याद है, बताने की आवश्यकता नहीं है, तो वीडियो में नहीं लाना है। ठीक है, आप चाहते हैं कि किसी गरीब बच्चे का भी भला हो तो उस तक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर आप चाहते हैं कि सेट बी आपको मिले। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।